नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 11 क्रिया प्रतिक्रियाओं से बनती बिगड़ती मनः स्थिति। हालांकि इस बाबत कुछ मैं पहले भी समझा ही चुका हूँ। याद न आ रहा हो तो फिर याद दिला दूँ कि जैसे ही आप अपने मनरूपी कंप्यूटर में कोई डेटा डालते हैं कि तत्क्षण मेरी तरफ से उसकी प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया ठीक न्यूटन के गति के नियम के आधार पर ही होती है, यानी बराबरी पर और विपरीत दिशा में। और यह आपके डाले हुए डेटा के आधार पर मेरी ओर से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वे चाहो न चाहो आपको झेलनी ही पड़ती हैं। फिर उसका आपके पास कोई उपाय नहीं। इस बात को अच्छे से समझने हेतु सर्वप्रथम मैं इन क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं के चंद उदाहरण देता हूँ। इससे पहला फ़ायदा तो आपको यह होगा कि यदि उन प्रतिक्रियाओं से आप बचना चाहते होंगे तो आप क्रिया के उस प्रकार के डेटा अपने कंप्यूटर में डालना बंद कर देंगे। आपकी क्रिया, आपने किसी और के भरोसे कोई कार्य किया, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है कि हाथों हाथ आप पर से विश्वास मैं कम कर देता हूँ। यदि किसी से आप कोई अपेक्षा किए बैठे हैं, ये आपकी क्रिया हुई, तो उसके प्रतिक्रिया में मैं अपेक्षा पूरी न होते ही मैं आपको दुख भेज देता हूँ। क्रिया, यदि दूसरों के भरोसे, फिर चाहे वह बॉस हो या वस्तु, आपकी रहने की आदत हो गई तो मैंने आप पर से भरोसा पूरी तरह तोड़ा ही समझो। और एक बार आपका अपने ऊपर से भरोसा टूटा तो फिर आगे आपके लिए अपने बल पर कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, क्रिया, यदि आप कोई चाह किए बैठे हैं तो उसका प्रतिक्रिया क्या होता है वो समझिए। तो चाह पूरी न होते ही देख मेरी ओर से आपको चिंता भेज दी जाती है। क्रिया, यदि आप सम्मान की इच्छा रखे जी रहे होते हैं तो उसका प्रतिक्रिया क्या होता है, किसी के बेइज्जती करते ही मैं आपको उदास कर देता हूँ। क्रिया, यदि आप अच्छा दिखने की चाह लिए जी रहे होते हैं तो उसका प्रतिक्रिया क्या होता है वो भी सुनिए। किसी के बुरा कहते ही मैं आपको दुखी कर देता हूँ। क्रिया, यदि आप 50 ख्वाहिशें पाले जी रहे हैं तो उसका प्रतिक्रिया क्या होता है वो देखिए। मैं आपकी ऊर्जा उन 50 ख्वाहिशों में हाथों हाथ विभाजित कर देता हूँ। परिणाम स्वरूप एक ख्वाहिश पूरी करने की क्षमता भी आप में नहीं बचती है, और इससे जीवन भर कितने दुख, चिंता, क्रोध, टेंशन सब आप पर आते जाते रहते हैं, यह तो आपको मालूम ही है। 8वां, आप जैसे ही किसी को अपनाते हैं, ये क्रिया हुआ कि आप जैसे ही किसी को अपना मानते हैं, अपना बनाते हैं या अपना समझते हैं कि मैं आपको उसकी 1000 चिंताओं में उलझा कर रख देता हूँ। 9, जैसे ही आप किसी से प्रभावित होते हैं तो उसका प्रतिक्रिया क्या होता है वो देखिए। जैसे ही आप किसी से प्रभावित होते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप मैं आपका स्वाभाविक व्यक्तित्व मैं डावाडोल कर देता हूँ। 10, जिन बीमारियों व परिस्थितियों से बचने हेतु आप जितनी जानकारियाँ जुटाते हैं या सावधानी बरतते हैं उसका रिएक्शन देखिए। मैं उसे उनके प्रति आपको मोह समझकर उनको आपके निकट ला देता हूँ। 11, यदि आप चीज़ें अपने हिसाब से घटे ऐसी चाह लिए बैठे हैं तो मैं क्या करता हूँ वो देखिए। प्रतिक्रिया स्वरूप घटनाओं के विपरीत दिशा पकड़ते ही मैं आपको क्रोधित कर देता हूँ। 12,
आप जैसे ही किसी व्यक्ति या विचार के प्रति अपना पक्का मंतव्य बना लेते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है वो देखिए। मैं उस व्यक्ति या विचार को समझने की क्षमता आपसे छीन लेता हूँ। 13, जैसे ही आपको कोई चीज़ या व्यक्ति बहुत पसंद आने लग जाता है, उसका रिएक्शन देखिए। जैसे ही आपको कोई चीज़ या व्यक्ति या वस्तु बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है कि मैं आपको उसके खोने के डर से भर देता हूँ। और 14, जितनी तीव्रता से आप किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, उतनी ही तीव्रता से मैं उस बाबत आपकी बेचैनी बढ़ा देता हूँ। चलो, यह तो वे क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई जिन्हें समझना शायद आपके लिए आसान भी है तथा जिनकी मैं पूर्व में चर्चा भी कर चुका हूँ, परंतु मेरा कार्य यहीं समाप्त थोड़े ही हो जाता है। प्रतिक्रिया दे देने के बावजूद आपके डाले हुए डेटा मेरी हार्ड डिस्क में स्टोर ही रहते हैं, क्योंकि मेरे प्रतिक्रिया देने के बावजूद डाले गए डेटा से संबंधित आपकी चाह समाप्त थोड़े ही हो जाती है। यानी मूल डेटा तो फिर भी भीतर का भीतर पड़ा ही रहता है और अपने स्वभाव से लाचार मैं हर बीतते क्षण के साथ उसका विस्तार करता रहता हूँ। और ऐसे एक नहीं हजारों डेटा आप डाले बैठे हैं और फिर इन डाले गए तमाम डेटा के आधार पर आपकी एक अस्थायी मनः स्थिति बन जाती है। फिर तो आपसे अपनी मनः स्थिति के आधार पर क्रियाएं भी अपने आप होती रहती हैं और नियम से उसकी प्रतिक्रियाएं भी आप अपने आप झेलते रहते हैं। यहाँ समझने लायक बात यह कि शुरुआत में तो आप डेटा डाल कर हार्ड डिस्क को भर देते हैं, फिर वह जब एक लिमिट के ऊपर भर जाती है तो करप्ट हो जाती है और मेरे क्षण क्षण विस्तार के नियम से आपकी वह करप्ट हार्ड डिस्क भी समय के साथ डेटा को मल्टीप्लाई करती ही रहती है। परिणाम स्वरूप करोड़ों ऐसे डेटा आपके मनरूपी कंप्यूटर में घूमते रहते हैं जो फिर ना आपको दिन में चैन से जीने देते हैं और न ही रात को ठीक से सोने देते हैं। और तो और उन करोड़ों डेटा के कारण आपकी एक अस्थायी और परमानेंट कन्फ्यूज्ड मनः स्थिति बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप उन करोड़ों डेटा के कारण आपकी एक अस्थायी और परमानेंट कन्फ्यूज्ड मनः स्थिति बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप नए डेटा डालने की स्थिति में भी नहीं बचते और जब नया डेटा नहीं तो कोई उत्साह नहीं, यानी चाहकर भी जीवन को कोई नई राह नहीं पकड़ा पाते और बस उसके परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन को एक हताशा के रूप में स्वीकारना पड़ जाता है। यानी फिर आप रूटीन की चक्की में पिसकर मौत का इंतज़ार करते रह जाते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो फिर आपका आगे का पूरा जीवन आपकी बन चुकी मनः स्थिति से उभरे डेटा की प्रतिक्रियाएं झेलते झेलते ही निकल जाती है। यह करप्ट हार्ड डिस्क और आपकी बन चुकी मनः स्थिति को साइकोलॉजी की भाषा में कहूँ तो यह आपके अनकॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड बन जाते हैं और मेरी भाषा में कहूँ तो यह मेरी गति अत्यंत धीमी पड़ जाने की बेहोशी आप पर छा जाती है। फिर आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता। बस आप प्रतिक्रियाओं के धक्के झेलते रह जाते हैं। अधिकांश समय तो न चाहते हुए भी बहुत कुछ आपसे ऐसा होता रहता है जो आपको परेशान कर देता है और इन सब का सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह कि अब मैं यानी समय आपके नियंत्रण में नहीं रह जाता हूँ और जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ ज़्यादा ही बुद्धि चलाने लग जाते हैं और बुद्धि भी क्या, दो ही कार्य करने में लग जाते हैं। एक तो भीतर से जो आ रहा है उसे रोकने में लग जाते हैं और दूसरा भीतर जो चल रहा है उससे विपरीत बाहर प्रदर्शित करने में लग जाते हैं। दुख की बात यह कि युवा होते न होते कईयों के यही हाल हो जाते हैं।
मनुष्य के मन बुद्धि की इस हालत को ही साइकोलॉजी की भाषा में मानसिक तौर पर रुग्ण कहा जाता है। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा मनुष्य अपने को ज़्यादा ही बुद्धिमान मानने लगता है और इस वजह से ना तो उसे मानसिक इलाज की आवश्यकता महसूस होती है, ना ही वह ठीक हो पाता है और उसका अंतिम परिणाम तो आपकी आंखों के सामने है ही। कितनी परेशानियां व चिंताएं आपके संसार में हैं कि दुख और कष्ट किसी का पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब छोड़ो, जिसका जो हाल है वो उसकी जाने। यहाँ तो जो मेरे इन रहस्यों को समझ जाएगा उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल ऐसे मनुष्यों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी मन स्थिति के आधार पर वह कब और क्या व्यवहार करेगा उसका अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। फ़ायदा उठाने वाले ऐसे मनुष्यों का फ़ायदा उठा भी लेते हैं और आप चाहें तो आप भी उठा सकते हैं, क्योंकि जिनकी मन स्थिति ऑटोमेशन पर चली गई तो वह पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल हो गया और प्रेडिक्टेबल से कभी कोई खतरा नहीं होता। वह तो उपयोग की वस्तु हो जाती है। जैसे सूरज, चांद, हवा, पानी, मिर्ची, शक्कर, शेर, हिरन सब प्रेडिक्टेबल हैं तथा आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाते ही हैं। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। आपको मालूम हो गया है कि सूरज गर्मी देता है, यानी आपके लिए सूरज प्रेडिक्टेबल हो गया है और जो प्रेडिक्टेबल हो गया उसका उपयोग भी हो सकता है और उससे बचा भी जा सकता है। जैसे आप ठंड में धूप सेकने हेतु व विटामिन डी लेने हेतु तो सूरज की शरण चले जाते हैं, परंतु सामने उसका ताप सहन न होने पर आप घरों व ऑफिसों में घुसकर भी बैठ ही जाते हैं। वैसे ही आपको मालूम है कि मिर्ची तीखी होती है, यानी वह स्वाद से प्रेडिक्टेबल हो गई। अब क्या आपको तीखा खाना हो तो ही आप उसका उपयोग करते हैं? यही क्यों, जितना तीखा खाना हो उसी मात्रा में आप उसका उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह आप जानते हैं कि शेर आपको फाड़ के खा सकता है और चूंकि आप मरना नहीं चाहते इसलिए खुले शेर के पास नहीं जाते। और आप जानते हैं कि गाय दूध देती है और आप गाय का दूध निकाल लेते हैं। कहने का तात्पर्य, जिसे भी जान लिया गया या जो भी प्रेडिक्टेबल हो गया, आप न सिर्फ उससे बचने के बल्कि उसके उपयोग के भी मार्ग खोज ही लेते हैं। लेकिन चूंकि हर मनुष्य अलग अलग है और हर एक का विश्व अलग है, इसलिए मनुष्यों के बाबत आप भ्रमित रहते हैं। परंतु जैसे ही किसी की हार्ड डिस्क पूरी तरह करप्ट हो जाती है कि वह प्रेडिक्टेबल हो जाता है और फिर इन प्रेडिक्टेबल मनुष्यों का उपयोग किया जा सकता है। और आपको न मालूम हो तो बता दूं कि उनका धड़ल्ले से उपयोग किया भी जा रहा है। जहां एक और धर्मगुरु एक से एक चमत्कारी भगवान और विधियों की ईजाद कर लोगों के भय को सहला रहे हैं, तो वहीं नेता नए नए सपने बेच आप पर शासन कर ही रहा है। दूसरी ओर व्यवसायी भी आपके भय और लोभ को सहलाकर तमाम कचरे बेच ही रहे हैं। यहाँ तक कि वे तो कालेपन को सीढ़ी बनाकर आपको फेयरनेस क्रीम भी धड़ल्ले से बेच जाते हैं। सचमुच इन प्रेडिक्टेबल मनुष्यों का हर कोई दिल खोलकर फ़ायदा उठा रहा है और चूँकि अधिकांश प्रेडिक्टेबल ही हैं, अतः मनुष्य की हालत सुधारने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो, यही बात थोड़ा और विस्तार से समझाने हेतु मैं मनुष्य की बन चुकी मनः स्थिति तथा उससे अपने आप होने वाली प्रतिक्रियाओं के बाबत कुछ बातें उदाहरण से समझाता हूँ। इसके दो सीधे फायदे आपको हैं। एक तो उसकी प्रतिक्रियाओं पर गौर कर आप उसकी वास्तविक मनः स्थिति यानी उसके भीतर क्या चल रहा है वह समझ सकते हैं, और दूसरा प्रतिक्रियाओं के आधार पर क्रिया कर
उसका जब और जैसा चाहें उपयोग भी कर सकते हैं। हालांकि मैं अपनी इंटेलिजेंस के बल पर किसी भी मनुष्य के किसी भी तरह के उपयोग के पक्ष में नहीं, और इसलिए यह चेता दूं कि आपको करने वालों को भी नियम से उसकी प्रतिक्रियाएं भुगतनी ही पड़ती है, और उस हेतु ज़्यादा दूर भी मत जाना। आपका उपयोग कर रहे नेता व धर्मगुरुओं के भीतर का हाल देख लेना। सो अभी तो आप स्थापित मन स्थिति की स्थापित प्रतिक्रिया समझ लीजिए, जो मैं आपका सिर्फ इस विषय में ज्ञान बढ़ाने हेतु समझा रहा हूँ। बाकी आगे की चिंता मैं क्यों करूँ? आप इनका कैसा उपयोग करने इस हेतु स्वतंत्र हैं, और मैं आपके उपयोग के तरीकों के आधार पर आपसे किस भाषा में बात करना उस हेतु सक्षम हूँ। खैर, आपको कहाँ उनका शोषण करना है, परंतु हाँ, आपको उनको जानना तो है, आपको उनसे सावधान तो रहना है। सो अब मैं आपको मनुष्य की पर्सनल प्रेडिक्टिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। मैं आपको यह बताता हूँ कि किस मनुष्य की कौन सी मन स्थिति होने पर वह बाहर क्या प्रतिक्रिया देता है। अर्थात आप मनुष्य द्वारा बाहर दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसकी भीतरी मन स्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मनुष्य हर वक्त अपने भीतर का सारा कचरा छिपाने में लगा रहता है। मनुष्य की मन स्थिति। 1. उसको मन के भीतर जो भी बात खटक रही होती है, उसके प्रति वक्त बेवक्त वह आश्वस्त जताता रहता है। 2. उसके भीतर जिस बात की कमी होती है, वह बाहर बार बार उसी का प्रदर्शन करता रहता है। 3. जो किसी से दबकर जीने का दर्द पाले जी रहा होता है, वह कमज़ोर सामने आते ही उसको दबाने हेतु लालायित हो उठता है। 4. भीतर से जो डरा हुआ है, वह बहादुरी की बातें खूब करता है। आपको समझना हो तो यह समझ लेना कि उसे जरा सा डराकर काम निकलवाया जा सकता है। 5. जो भीतर गहरी हजार चिंताएं पाले जी रहा है, वह बाहर आप पूछे न पूछे सब फर्स्ट क्लास चल रहा है कहता ही रहता है। जो एक उम्र के बाद आगे कुछ न कर पाने का दुख लिए जी रहा है, वह मौके बेमौके अपने पुराने कारनामे सुनाता ही रहता है। कहने का तात्पर्य मनुष्य के भीतर जो चल रहा है या उसकी मन स्थिति जो पकड़े बैठी है, वह हार्ड डिस्क करप्ट होते ही उससे उल्टा बाहर करना शुरू कर देता है, और उसका यह सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, यानी उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। ऐसा मनुष्य कभी आपसे अकारण विशेष प्यार जताने आए तो सावधान हो जाना, समझ लेना कि वह पीठ में छुरा भोंकने ही वाला है। सो कुल मिलाकर अब आपको इस विषय में बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। मेरे बाबत पढ़ते पढ़ते तथा मेरी संपूर्ण कार्य प्रणाली को जानकर इतना तो समझने लग ही गए होंगे कि अब मैं आपको इशारों में समझाकर आगे बढ़ सकूं। अभी तो यहाँ यह सब कुछ बताने का कारण केवल यह है कि लोगों की मन स्थिति पहचानने का ज्ञान प्राप्त कर आप आसपास के मनुष्यों से अपने विश्व पर मंडरा रहे खतरे को पहले से जान सके। तो अब यह बात यहीं समाप्त करते हुए आपको एक और अनूठी बात बताता हूँ। आपका ध्यान आपकी एक ऐसी आदत की ओर आकर्षित करता हूँ जो वाकई बड़ी खतरनाक है, और इसकी शुरुआत किसी भी चीज़ का चुनाव करने से होती है। बात बात पर तथा अकारण चुनाव करते रहने की आपकी आदत पुरानी है। हालांकि आप डेटा डालते वक्त उस बाबत ध्यान नहीं देते, परंतु इससे आपका विश्व धीरे धीरे दो विरोधाभासी बातों से घिरता चला जाता है, और ये सारी विरोधाभासी ताकतें एक दिन आप पर इस कदर हावी हो जाती है कि आपका विश्व ही टूटा फूटा व अधूरा कर देती है,
और इस लिहाज से कहूँ तो यह आपकी चुनाव करने की आदत कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। चलो इस बात को भी कुछ उदाहरणों से समझाता हूँ। अब तो आपका थोड़ा सा ध्यान किसी बात पर आकर्षित करने की देर है, फिर उन बातों का आपके रोज़मर्रा के जीवन पर क्या असर होता है यह आप स्वतः ही समझ जाएंगे। चंद उदाहरणों के बाद आपके लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि आपके चुनाव करने की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप आपका क्या हाल हो जाता है। वैसे तो ये सब बड़ी सीधी बातें हैं, परंतु आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि आप इतनी सीधी बात पर भी ध्यान नहीं दे पाते। मैं पूछता हूँ कि आप चुनाव करते ही क्यों हैं? सच कहूँ तो आपका यह चुनाव करते रहना सदैव से मेरी समझ से परे रहा है। आप यह क्यों नहीं समझते कि मेरे तल पर यानी आपके मनरूपी कंप्यूटर में एक क्रिया कभी नहीं होती है। आप किसी चीज़ का चुनाव करते हैं तो उसके विपरीत मैं प्रतिक्रिया दे ही देता हूँ। चलो आपको यही बात एक चार्ट के जरिए समझाता हूँ। शायद आप आपके चुनाव करते रहने की आदत के गंभीर परिणाम समझ सकें। आपका चुनाव। 1. जैसे ही आप एक धर्म को अपना मानने का चुनाव करते हैं, मैं हाथों हाथ बाकी के धर्म आपके नहीं यह आपको चुनवा ही देता हूँ। 2. जैसे ही आप 10-20 व्यक्ति अच्छे हैं ऐसा चुनाव करते हैं, बाकी के ठीक नहीं यह बात मैं आपके मानस में भर ही देता हूँ। 3. जैसे ही आप कोई खाना अति रुचिकर होने का चुनाव करते हैं, बाकी खाने में नुक्स निकालना मैं आपको सिखा ही देता हूँ। 4. जैसे ही आप किसी के निकट आते हैं उसी अनुपात में मैं बाकियों से आपको दूर कर ही देता हूँ। 5. जैसे ही आप एक विचार को अच्छा मानते हैं, हाथों हाथ उसके विपरीत वाले सारे विचार खराब हैं यह मैं आपको समझा ही देता हूँ। जैसे ही आप एक ढर्रे से जीने के आदी हो जाते हैं, दूसरे तरीके से जीने का मौका आते ही मैं आपको बड़ा कष्ट पहुँचाता हूँ। 7. जैसे ही आप अपने कमरे के प्रति मोह से भरते हैं, अन्य किसी जगह पर आपको नींद न आए उसकी पूरी व्यवस्था मैं कर ही देता हूँ। मुझे नहीं लगता आपको चुनाव करने की प्रतिक्रियाओं बाबत और ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत है। निश्चित ही अब आप चुनाव करने की अपनी आदत का मेरी ओर से क्या परिणाम आता है यह समझ ही गए होंगे। इन चुनाव करते रहने की आदत के कारण आप क्या कुछ व कितना खो देते हैं यह भी आपकी समझ में आ ही गया होगा। साथ ही क्रिया और उसकी प्रतिक्रियाओं के बाबत भी सभी कुछ आप समझ ही गए होंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।